नमस्कार, स्वागत है आप सभी का किसान तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। दोस्तों, एक तरफ भारत के उत्तर के पहाड़ों पर इस समय सामान्य से ज्यादा बरसात और हिमपात की संभावना बन रही है। संभावना इसलिए बन रही है क्योंकि इस समय संयोग ऐसा बना है कि पश्चिमी दिशा से डब्ल्यूडी आया है, पश्चिमी विक्षोभ, जो काफी स्ट्रांग है, और साथ में अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से उठने वाली नमी वाली हवाएं भी उसे पूरा सपोर्ट कर रही हैं। जनवरी और फरवरी में और यहां तक कि दिसंबर में बहुत कम बर्फबारी पहाड़ों पर हुई, और उसके परिणाम स्वरूप ही फरवरी की शुरुआत में हमने देखा था कि देश के कई राज्यों में तापमान समय से पहले बढ़ने लगा था। आप ये अच्छी तरह जानते हैं कि पहाड़ों पर होने वाली बर्फबारी का संबंध तेलंगाना और आंध्र प्रदेश या कर्नाटक तक के सुबह और दिन के तापमान से है। खासतौर पर सर्दियों के मौसम में, सर्दियों के बाद और सर्दियों के पहले भी अगर पहाड़ों पर अच्छी बर्फबारी होती है और उसके बाद यहां से हवा चलती है तो उसका तापमान पर बहुत व्यापक असर पड़ता है। नजदीक के क्षेत्रों में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भागों, राजस्थान में ज्यादा असर पड़ता है। जैसे जैसे नीचे जाएंगे असर कम होता जाएगा, लेकिन असर पड़ता है। छत्तीसगढ़ में भी, उड़ीसा में भी, महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश पर भी, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल पर भी। लेकिन इस समय दो विपरीत मौसम हमें देखने को मिल रहे हैं। उत्तर भारत के पहाड़ों पर व्यापक वर्षा और हिमपात की संभावनाएं हैं, मैदानी क्षेत्रों में बारिश होने के संकेत हैं। वहीं दक्षिण के क्षेत्रों में और कुछ पश्चिमी भारत में, जिसमें गुजरात से लेकर महाराष्ट्र के तटों और कर्नाटक के तट, केरल, इन जगहों पर हीट वेव का प्रकोप रहने की संभावना है। तापमान यहां पर 38, 39, 40 डिग्री टच करने लगा है। फरवरी एंड होने से पहले 40 डिग्री तक तापमान का पहुंचना भारत के किसी भी भाग में बहुत अप्रत्याशित है, बहुत असामान्य है, साधारण चीज नहीं है। एक बार पहले तापमान के आंकड़े देख लेते हैं। पिछले 24 घंटों के सबसे अधिक गर्म स्थानों की बात अगर मैं करूं तो मुंबई के सांता क्रूज में तापमान रिकॉर्ड किया गया था 38.7 डिग्री सेल्सियस। 38.1 रहा था दहानू में, और सूरत में रहा था 37.8, 37.6 कारवार, और 37 डिग्री सेल्सियस आप देख सकते हैं तीन जगहों पर रहा। ब्रह्मपुरी, रत्नागिरी और ठाणे, ये तीनों महाराष्ट्र के क्षेत्र हैं। मैंगलोर में 36.9, और मैंगलोर में अब 38-39 डिग्री सेल्सियस तापमान रहने की संभावना या आशंका है, ये कह सकते हैं। मेडक में 36.9, और इसी तरह से आप देखते जाएंगे तो 36-35 डिग्री से ऊपर के कई शहर, कई जिले ऐसे हैं जहां पर 35 डिग्री से ऊपर तापमान फरवरी के महीने में रिकॉर्ड किया जा रहा है, जो बहुत असामान्य माना जा सकता है। और अब आइए देख लेते हैं हीट वेव और बारिश या स्नोफॉल के अलर्ट के आंकड़े अलर्ट किन राज्यों में जारी किया गया है। मेट डिपार्टमेंट की तरफ से अगर हम देखें तो गुजरात में, यहां पर देखिए, गुजरात और महाराष्ट्र के कुछ तटीय क्षेत्रों में, और साथ ही साथ 27 फरवरी का यह है अलर्ट, और इसमें कर्नाटक के पूरे तटीय क्षेत्र इंक्लूडिंग गोवा, इन जगहों पर हीट वेव का प्रकोप रहने की आशंका है। यानी 36, 37 से 40 के बीच तापमान रिकॉर्ड किया जा सकता है। सामान्य से 4 डिग्री या उससे भी ऊपर ये तापमान रहेगा। तो यहां पर हीट वेव का प्रकोप, और वहीं तमिलनाडु के दक्षिणी तटीय क्षेत्रों में और कुछ आंतरिक इलाकों में, केरल के दक्षिणी भागों में बारिश का अलर्ट है। इसके अलावा उत्तर भारत के जो पहाड़ हैं, यहां पर आप देख सकते हैं ऑरेंज अलर्ट है। पर्वतीय क्षेत्रों पर, वेस्टर्न हिमालयन रीजन पर, जिसमें गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश, और साथ ही साथ पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, दिल्ली में नहीं होगा ऑरेंज अलर्ट, लेकिन येलो अलर्ट रहेगा यहां पर। तो इन जगहों पर कई हिस्सों में मध्यम से तेज वर्षा या पहाड़ों पर बर्फबारी होने की संभावना है। उत्तराखंड में भी येलो अलर्ट है, तो यहां पर भी बर्फ पड़ सकती है। और मैदानी भागों की तरफ, नीचे की तरफ चले तो पंजाब और हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि होने की संभावना या आशंका है। साथ ही साथ गर्जना के साथ, धूल भरी आंधी के साथ बारिश हो सकती है। घने काले बादल छाए रह सकते हैं। तापमान इन जगहों पर भी बढ़ रहा है। तापमान बढ़ने की वजह यही है कि उत्तर की हवाएं, जब भी डब्ल्यूडी आता है, उत्तर की हवाएं बंद हो जाती हैं, और उत्तर की हवाओं में ठंडक होती है। उत्तर की हवाएं बंद होगी तो तापमान बढ़ने लगेगा। सुबह और रात में जो गलन थी वो कम होने लगी है। दिन में उमस और गर्मी महसूस होगी। रात और सुबह के समय भी मौसम गर्म रहेगा। इसके बाद हम देखते हैं 28 का क्या अलर्ट है। 28 फरवरी को भी आप देख सकते हैं। डब्ल्यूडी क्योंकि हमेशा पश्चिम से पूरब की तरफ मूव करता है, तो जम्मू कश्मीर में गतिविधियां थोड़ी सी कम हो जाएंगी, लेकिन पंजाब में, हरियाणा में और साथ ही साथ हिमाचल और उत्तराखंड में, इन जगहों पर 28 फरवरी को भी मध्यम से तेज वर्षा और ऐसी बारिश जो सामान्य जनजीवन को प्रभावित कर सकती है। यानी ओले गिर सकते हैं, तेज हवाएं चल सकती हैं, लाइटनिंग थंडरस्टॉर्म यानी बादलों की तेज गर्जना, बिजली कड़कने, बिजली गिरने की घटनाएं, तेज हवाओं और धूल भरी हवाओं के साथ बारिश की आशंका। तो इस तरह की परिस्थितियां कृषि के लिए, फसलों के लिए नुकसान का कारण कई बार बन जाती हैं। राजस्थान में भी अलर्ट रहेगा। राजस्थान में वैसे चांसेस आज भी हैं, यानी
26 फरवरी को भी, 27 फरवरी को भी और 28 फरवरी को भी। लेकिन राजस्थान के उत्तरी क्षेत्रों में श्रीगंगानगर, बीकानेर, चूरू, सीकर, अलवर, भरतपुर, जयपुर, इन सभी क्षेत्रों में, और साथ ही उत्तर प्रदेश के तराई वाले रीजन में कुशीनगर, देवरिया, बहराइच, गोंडा, बस्ती, बलरामपुर, अंबेडकर नगर, अयोध्या, बाराबंकी, अमेठी, रायबरेली, लखनऊ से होते हुए पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक संभावनाएं रहेंगी। और धीरे धीरे बिहार के ऊपर भी हमें 28 फरवरी को थोड़ी बहुत बारिश देखने को मिल सकती है। पूर्वोत्तर भारत में भी कुछ जगहों पर बारिश रहेगी। और यहां पर देखें, हीट वेव का अलर्ट 28 फरवरी को भी रहेगा। महाराष्ट्र के तटों पर, गोवा में, कर्नाटक के तटीय भागों में और दक्षिण में कुछ जगहों पर बारिश हो सकती है, केरल और तमिलनाडु के भागों में। अब मॉडल क्या इंडिकेट कर रहा है, इसकी स्थिति देख लेते हैं। मॉडल के अनुसार अगले 5-6 दिनों के दौरान कम से कम अभी जो स्पेल है ये 1 मार्च तक या 28 फरवरी तक बारिश देगा। उसके बाद 2 मार्च को एक नया पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत के पहाड़ों पर आ रहा है। लेकिन अगला सिस्टम उतना प्रभावशाली नहीं जितना वर्तमान सिस्टम है। इस सिस्टम के प्रभाव से जो अभी है, इसके प्रभाव से यहां पर आप देख सकते हैं 1 मार्च तक का अनुमान है ये। राजस्थान में जैसलमेर से लेकर उत्तर प्रदेश में झांसी तक और ग्वालियर मध्य प्रदेश में कुछ जगहों पर संभावना रहेगी। दिल्ली और ये जो जयपुर, भरतपुर, अलवर, दौसा, धौलपुर, करौली और साथ ही साथ बहराइच, गोंडा, बस्ती, बलरामपुर, अंबेडकर नगर, अयोध्या या प्रयागराज, जौनपुर, प्रतापगढ़ या ग्वालियर, इन जगहों पर बहुत मामूली बारिश होगी। लेकिन आंधी तूफान के साथ बूंदाबांदी या हल्की वर्षा हो सकती है। पहाड़ों पर ज्यादा चांसेस रहेंगे। पूर्वोत्तर में भी ठीक बारिश होगी। दक्षिण भारत में भी बारिश धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ेगी। और एक बात और आपको बता दूं कि ये बर्फबारी और बारिश जैसे ही बंद होगी 1 मार्च को, उसके बाद उत्तर की हवाएं चलनी शुरू होंगी और उत्तर की हवाएं देश के कई राज्यों के तापमान को फिर से नीचे लेकर आएंगी। तो हीट वेव का प्रकोप भी धीरे धीरे थोड़ा कम होगा और साथ में, या उसका दायरा सीमित होगा, और साथ में कई जगहों पर कोल्ड वेव कंडीशन बन सकती है, इंक्लूडिंग पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, एमपी, गुजरात और बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और कुछ महाराष्ट्र के क्षेत्रों पर भी तापमान में गिरावट होगी। रात और सुबह के समय गलन बढ़ेगी, मौसम में ठंडक बढ़ेगी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। लगातार मुझे फॉलो करते रहिए मौसम का अपडेट पाने के लिए, और जानकारियां ठीक लगे तो कमेंट बॉक्स में अपनी बात लिखिएगा और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।